जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाए कुछ आपके प्रश्नों को शामिल करते हुए बहुत सारी बड़ी खबरों की लेटेस्ट अपडेट क्या है जो टीचर्स में दिख रही, सारी खबरों पे चर्चा की जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पे पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को ज़ाया करें और देख लेते हैं एक एक करके खबरें और लेटेस्ट अपडेट क्या है इन खबरों की। जो आपके प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया गया है आज की बड़ी खबर की वीडियो में। सबसे पहली खबर है बीपीएससी टीआरई 3.0 के संदर्भ में जो नोटिस जारी की गई। यहाँ पे जो है पुनर्परीक्षा के में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर इमेज अगर अस्पष्ट और पठनीय नहीं है तो उन अभ्यर्थियों के लिए सूचनाएं जारी की गई है कि वे साख परीक्षा की निर्धारित तिथि 19/7/2024 से 22/7/2024 तक की परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे www.bpsc.bis.nic.in पर जो घोषणा पत्र का पूर्ण रूप से भर कर उसको निर्दिष्ट स्थान पर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा के रंगीन फोटो चिपकाएंगे और उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे। जहां हस्ताक्षर करना होगा हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। दो रंगीन फोटो को प्रमाणित कराते हुए एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान में चिपकाएंगे। बगल में दूसरा फोटो जो प्रवेश पत्र कार्यालय में परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक जो होंगे उनको सौंप देंगे केंद्राधीक्षक को। और कि अभ्यर्थी पहचान के लिए जो आवेदन में दर्ज किया गया जो आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र है, आधार कार्ड लाना भी वो सुनिश्चित करेंगे। सभी कागजात और फोटो को मिलान सत्यापन करने के बाद परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित होने की अनुमति, यानी कि सहूलियत बीपीएससी की तरफ से ये दी गई। अगर फोटो में कहीं पे भी ब्लर है या सिग्नेचर सही नहीं तो वो ये प्रक्रिया अपनाते हुए जो है इसके माध्यम से जा सकते हैं। परीक्षा में कोई व्यवधान नहीं होगा। उम्मीदवारों को डाक जो से प्रवेश पत्र तो आते नहीं, तो इसके बारे में हर उम्मीदवार जो है सबको पता है। तो ये जो वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस पूरी कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अध्याचन प्राप्त इसकी चर्चा करने के पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई की जो नई विज्ञप्ति आने के लिए चर्चा है कि यूपीएसआई की नई विज्ञप्ति देखने को मिलती। अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा अगस्त के लास्ट तक जो डेट होगी वो उसके संदर्भ में नोटिस जल्दी देखने को मिलेगी और ये परीक्षा सितंबर के सेकेंड वीक के पहले भी आयोजित करा सकता है। जल्द ही इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के। अब यहाँ से विज्ञप्ति जो आनी है विज्ञप्ति को लेकर के आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो है यूपीएसआई विज्ञप्ति को लेकर के जो है विभागीय चर्चा बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई की विज्ञप्ति जो देखने को मिलेगी वो दिसंबर तक विज्ञप्ति जो है आने की जानकारी ये मिल रही कि विज्ञप्ति को लेकर के तेजी दिखाती। जैसे ही भर्ती परीक्षा हो जाएगी उसके बाद विज्ञप्ति पे काम होगा तो वो विज्ञप्ति अभी फिलहाल जो है कम से कम 3 महीने के बाद ही देखने को मिल सकती है। वही रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में बता दें तो इस रिजल्ट को लेकर के जो है जो इंपॉर्टेंट डेट है वो लास्ट जुलाई तक जो है परिणाम आने की संभावना है। जो आप लोगों के प्रश्न थे इसके बारे में ये अपडेट आप देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो अध्याचन बटोरे जा रहे हैं लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं किया, जैसे कि एलटीजीएससी बीयू की विज्ञप्ति के अध्याचन पड़े हुए लेकिन उसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं किया गया आयोग के द्वारा। खबरों की माने तो मीडिया जगत से जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अब विज्ञप्ति आएगी, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है। मीडिया जगत में खबरें चलती रहें ताकि ये लगे कि सरकार आयोग शांत नहीं हो, प्रतियोगी छात्रों के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है अगर बिहार से सीखे तो बिहार सिर्फ 9 से 10 महीने का टाइम लिया है और कंप्लीट कर दी बीपीएससी एसआई की जो परीक्षा हुई थी बिहार में उसको कंप्लीट कर दिया। तो बिहार में तेज़ी देखने को मिली लेकिन उत्तर प्रदेश में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। अध्याचन पे अध्याचन आए जा रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। जब इतनी देरी हो रही तो सुस्ती कितनी है आयोग के अंदर ये अच्छे से आप सभी को पता होगा। यहाँ पे खबरों में देख लेते तो उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया अध्याचन जो समूह के 23 और महाविद्यालयों में 52 पदों पर होगी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा जो है राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग के रिक्त पद अध्याचन भेज दिए हैं। समूह के तहत जो शिक्षेत्र कर्मचारियों के रिक्त पद पर भी भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिए हैं, यानी कि यूपीटीपीएससी को। असिस्टेंट प्रोफेसर और समूह के पदों पर भर्ती के लिए क्रमशः जो है यूपीएससी और यूपीटीपीएससी जो है जल्द से ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2 चरणों में होंगे। लोक सेवा आयोग के अध्याचन भेजा, पहले चरण में 384, बाद में 152, टोटल 536 पदों का अध्याचन जो है गया। वहीं कनिष्ठ आयोग के 52 पदों पर भर्ती के लिए जो आयोग को अध्याचन भेजा गया है। 22 पद जिसमें जो है अनारक्षित, 12 पद अन्य पिछड़ा पद। इस प्रकार की जानकारी जो दी गई। अब ये अध्याचन तो आयोगों को मिल गए हैं लेकिन इसकी विज्ञप्ति अभी हाल फिलहाल में आने वाली नहीं, क्योंकि पिछली विज्ञप्ति को लेकर के अभी आयोग शांत है। उस विज्ञप्ति को जब काम कर लेगा तो उसके बाद जो इस विज्ञप्ति के प्रोसेस में करेगा। कुल मिला के जो है प्रतियोगी छात्र अगर अपनी बातों को रखने में पीछे हट जाएंगे तो ये विज्ञप्ति खींचते खींचते ले जाएंगे 2 से 3 साल। इसलिए जितना हो सके अपनी बात को जो है यक्स के माध्यम से रखें और सरकार से ये पूछने का आपका राइट बनता है कि जब विज्ञप्ति का अध्याचन आ चुके हैं तो विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की जा रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1.5 साल से अध्याचन प्राप्त करने के बाद विज्ञप्ति शासन के ऊपर माथा ठोक के फिर रख देता है, विज्ञप्ति नहीं जारी
करता है, तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के समय और अवसाद से वो ग्रसित होते हैं। इसको लेकर के त्वरित निर्णय शासन स्तर से लेना चाहिए। संज्ञान में जैसे ही मुख्यमंत्री जी की बात आती है वो त्वरित निर्णय लेते हैं, लेकिन बातें वहाँ तक पहुँचाने का एक ही माध्यम आपका है, वो यक्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ और खबरों पे फटाफट नज़र डाल लेते हैं। यूपी ट्रिपल से एक दो नोटिस जो देखने को मिलेगी आपको जल्द ही। एक जो ITI इंस्ट्रक्टर के संदर्भ में नोटिस जो वो जारी होने को है, और एक जो है टाइपिंग के संदर्भ में भी जो है संभावना है कि उसकी भी नोटिस देखने को जल्द मिलेगी। तो एक से दो नोटिस देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल से। यूपी ट्रिपल से SO प्रोविजनल को लेकर के फाइनल जो है इस महीने में क्लियर करने की कवायद है यूपी ट्रिपल की। इस महीने इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नई विज्ञप्ति को लेकर के मंथन शुरू हो जाएगा। तो ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा SO वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी इंतजार कर रहे हैं नई विज्ञप्ति को लेकर के, वो इस महीने का इंतजार करें। SO प्रोविजनल की फाइनल लिस्ट जो है इस महीने में कंप्लीट करने की जानकारी प्राप्त हो रही है यूपी ट्रिपल से। और वहीं शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक में आने की जो चर्चा, जो आप लोगों के प्रश्न थे, शिक्षक भर्ती आने का भी बिल्कुल भी चर्चा नहीं। जब तक यूपी टेट नहीं हुआ तब तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। किसी प्रकार से किसी के उसमें ना आए कि शिक्षक भर्ती आने को तो लग जाए पैसा करके, खर्च करके कोचिंग ट्यूशन करने में, ऐसी कोई भी चीज़ें भी नहीं है। जब शिक्षक भर्ती आएगी, जब यूपी टेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी, तभी शिक्षक भर्ती वो परीक्षा होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से, इसलिए अभी उसमें वक्त लगेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको बता दिया जाएगा एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसलिए चैनल को बार बार कहा जाता है कि सब्सक्राइब किया रहे, निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहे। हर एक खबर ऑथेंटिक लेटेस्ट सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे बता दी जाएगी। अगर ऐसी कोई चर्चा होती तो आपको जरूर वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया गया होता। तभी फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं। एडेड शिक्षक भर्ती का जो मामला था, जो कोर्ट से ऑर्डर हो चुका था, उसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर करेगा शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद। जो जानकारी अभी फिलहाल के इसके संदर्भ में जो आप लोगों के प्रश्न थे, इसमें यही है कि एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ा सा इंतजार लगभग 1 महीने का और करना पड़ सकता है, मैक्सिमम आपको बताया जा रहा है। नई लेखपाल भर्ती को लेकर के, क्योंकि लेखपाल भर्ती के लिए जो है नियुक्ति पत्र का वितरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी किया जाएगा। अब इसको लेकर नई लेखपाल भर्ती की जो चर्चा, अभी फिलहाल जो आयोग के पास अधियाचन है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के आयोग अभी उतना जो है एक्टिव नहीं है जितना कि पुरानी पड़ी हुई भर्तियों को एक्टिव होकर काम किया जा रहा है। थोड़ा बहुत एक्टिव है, उतना भी एक्टिव नहीं है, लेकिन काम प्रोसेस में है। तो लेखपाल भर्ती अभी फिलहाल इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। हाँ, आनी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी अधियाचन आए हुए हैं, अधियाचन को लेकर के जो है पहले परीक्षाएं हो जाएंगी, रिजल्ट पिछला फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जो है इन विज्ञप्तियों को लेकर काम करेगा यूपी ट्रिपल से। तो आपके सारे प्रश्नों को शामिल किया गया इस वीडियो में। बाकी आपके कुछ प्रश्न अगर छूट गए होंगे तो उसको नेक्स्ट की वीडियो में अपडेट करके बता दिया जाएगा। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे डेली की बड़ी खबर में लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, प्रतियोगी छात्र के हित होंगे, तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखने को मिले। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।